बार उससे मिली थी एयरपोर्ट पे, तब से लेके अब तक मेरा उससे बड़ी बहन का रिश्ता था। उसको तकलीफ में हम नहीं देख सकते थे किसी भी कीमत पर, उसमें चाहे शिजान हो, चाहे मैं हूं या मेरी मदर हूं। हिजाब, दरगाह, ये कहीं से कहीं तक उठता ही नहीं सवाल, क्योंकि हम जो भी अपना रिलीजन मानते हैं वो हमारी पर्सनल चीज है, हमारी पर्सनल स्पेस में होता है। हम उसके लिए यहाँ पे किसी को फोर्स नहीं करते, ना हमारा राइट है किसी को फोर्स करना, ना ही हम पब्लिक में दिखाते हैं सबके सामने। आप लोग हमें सालों से जानते हैं, हमारी पूरी लाइफ आप लोगों के सामने खुली किताब की तरह है। अब बात आती है कि उसको हमने फोर्स किया, या उसका वो जो हिजाब लेने वाला फोटो जो सर्कुलेट हो रहा है वो शो का फोटो है, शो की शूट का फोटो है। उर्दू सिखाना, हम जब मायथो करते हैं, इसने मायथो किया है, मैंने मायथो किया है, हम भी तो हिंदी बोलते ही है ना, शुद्ध हिंदी। हम जब 12-13 घंटे एक कैरेक्टर में, शो में रहते हैं, एक आउटफिट में रहते हैं, हम 25 से 30 दिन हम शूट करते हैं, तो वो बहुत नेचुरली हो जाता है कि हम वो लैंग्वेज बोलने लग जाते हैं। और किसी लैंग्वेज का रिलीजन से क्या लेना देना है? हम इंडिया में रहते हैं, इतनी सारी भाषाएं हैं, तो लैंग्वेज बोलना, रिलीजन एक्सेप्ट कर लेना या कन्वर्ट हो जाना प्रूफ नहीं करता है। फर्स्टली दिस इज अ वेरी रॉन्ग अजम्पशन। और रही बात हिजाब, वो शैलेंद्र जी क्लियर कर चुके हैं, रिलीजन बहुत पर्सनल होता है और हम किसी को कभी फोर्स नहीं कर सकते हैं, ना ही करेंगे। और हम जो भी करते हैं वो हम अपनी पर्सनल लाइफ में करते हैं, हम सब चीजें सोशल मीडिया पर नहीं डालते हैं। करेक्ट। और आप लोग कहाँ रिलीजन पे अटके हुए हैं? यहाँ पे मेंटल हेल्थ का सवाल है। लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगी। जिस दिन फलक उनको, उनकी माँ ने, वनीता शर्मा जी, आपकी रिस्पेक्ट में आपको बोलना चाहती हूँ, आपने तो बहुत बदतमीजी की है, लेकिन हम अपनी डिग्निटी, हमें मालूम है कि हमें कहाँ कैसे मेंटेन करनी है। आपने बोला कि फलकनाज उसको दरगाह पे लेकर गई, तो आपकी बेटी आपसे सब कुछ शेयर करती थी, तो आपको ये नहीं पता कि दरगाह पे वो किस दिन गई है, कहाँ पे गई है? आजकल सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे उसने कहाँ फोटो अपलोड की है, किस दरगाह पे वो एक्चुअली गई है और कितने बजे गई है, किस डेट में गई है, तो आप प्रूफ भी तो लेकर आइए ना। आप कुछ भी आप बोल रही हैं। आपने एक चीज बोली कि आपकी बेटी को शिजान ने थप्पड़ मारा। आप में से बच्चे होंगे, किसी के बच्चे हैं आपके, किसी के, सबके होंगे। आपको अगर आपका बच्चा आके बोलता है कि मुझे थप्पड़ मारा गया है और सेट पे मारा है या मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, आप लोग क्या करेंगे? आप लोग इंतजार करेंगे? आप लोग सिर्फ फोन पे कॉन्वर्सेशन करेंगे? आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? हमारे बच्चे को थप्पड़ मार दिया और मैं बैठी हुई हूँ, मैं एज ए माँ होने के नाते बात कर रही हूँ। आप फादर हैं तो मैं क्या करूंगी? मैं बैठी रहूंगी, बस मैं फोन पे बात कर रही हूँ। मेरे घर पे उनका आना जाना था, मेरे घर पे आती थी, वो मुझे फोन करके कह सकती थी, मेरे घर पे डायरेक्ट आ सकती थी, वो आती थी मेरे घर के ऊपर, मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ। अच्छे से खाती थी, पीती थी, बात करती थी, रहती थी, सब कुछ था उनका। तो जब ये इंसिडेंट हुआ, उन्होंने इंतजार क्यों किया? वो मेरे घर पे क्यों नहीं आई? उन्होंने शिजान को थप्पड़ क्यों नहीं मारा? उन्होंने मुझसे क्यों नहीं कहा? वो इंतजार कर रही थी कि टूनिशा कुछ ऐसा स्टेप उठाए, वो ये चाहती थी। और एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उनकी इकलौती बच्ची गई है। इकलौती बच्ची, मतलब मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह और भी बच्चे हैं, लेकिन अभी नहीं लेट मी स्पीक। जहां तक अब बात है वनीता शर्मा के रिलेशनशिप की, फैमिली के साथ जो उन्होंने कहा कि इन्वॉल्व नहीं किया जाता था, मैं आपको बताऊं, शिजान की बर्थडे पे वनीता शर्मा इनवाइटेड थी। हमारे पास प्रूफ है, फोटोज। 9 सितंबर मैंने लोखंडवाला में पार्टी रखी थी और वो शिजान को साथ में लेके आई हैं अपनी गाड़ी में बैठा के। दूसरा, वो दिवाली पे आई थी, खुद सामने से आई थी हमारे घर में। उसके अलावा अभी टूनिशा का 4 तारीख को बर्थडे है, मैं उसका बर्थडे सरप्राइज प्लान कर रही थी। 3 तारीख की रात को, 23 तारीख दिसंबर को रात को उन्होंने मुझे फोन किया था कि फलक क्या प्लान है बर्थडे का, तुम क्या प्लान कर रही हो? और मैंने उनको क्लियरली बताया था, आंटी मैं बर्थडे प्लान कर रही हूँ, आप 4 तारीख को उसकी पार्टी रख रही, क्योंकि उनको एक ग्रैंड लेविश पार्टी रखनी थी विद मीडिया।
तो उन्होंने कहा था कि मैं 4 तारीख को कहीं बाहर पार्टी रख रही हूँ और तुम लोग उसका, फिर मैंने उनको ये कहा था कि आंटी ठीक है मैं उसका ब्रिंग इन मनाना चाहती हूँ, क्योंकि टूनिशा मीडिया नहीं चाहती थी। टूनिशा को ये सब नहीं पसंद होता था, उसको फैमिली पसंद होती थी, तो उसको मैं वो फैमिली देना चाह रही थी, वो फैमिली टाइम देना चाह रही थी 3 तारीख की रात को। और ये बात टूनिशा भी जानती थी कि आप ही कुछ सरप्राइज प्लान कर रही है। तो बात यहाँ पे इस चीज पे खत्म होती है कि उनका फैमिली में इन्वॉल्वमेंट नहीं था, वो गलत है, फैमिली में बराबर इन्वॉल्वमेंट था। जिस दिन ये शूट फर्स्ट एपिसोड इनका लॉन्च हुआ था, लॉन्च पार्टी वाले दिन वो हमारे घर में थी, हम लोगों ने सेट पे उनका टेलीकास्ट देखा। उसके बाद सारे लोग सीधा एक्टर्स को मिला के, टूनिशा की मदर को मिला के, टूनिशा को मिला के, हम सब घर पे, हमारे घर पे बैठे हुए थे। सुबह 4 बजे तक हमारे साथ थे वो लोग। तो और कैसा इन्वॉल्वमेंट आपको चाहिए? हमें उन्होंने अपने घर पे बुलाया, हम उनके घर पे गए, तो और कैसा इन्वॉल्वमेंट होता है? ठीक है, आपने क्वेश्चंस करने बाकी हाँ जी। चीजें बताइए। नहीं, बाकी है ये है कि आप जहाँ तक उन्होंने कुत्ते की बात की है कि उनको कुत्ते से डर लगता है, उनको कुत्ता पसंद नहीं था और हमने जबरदस्ती कुत्ता दिलवाया, तो मैं ये यहाँ पे अभी क्लियर कर देती हूँ। ये वनीता शर्मा जी हैं, यहाँ पे नीचे संजीव कौशल का कुत्ता है जिसकी 20 दिन पहले डेथ हुई है, और ये जर्मन शेफर्ड है, ये चंडीगढ़ का कुत्ता है। ये फोटो संजीव कौशल के घर का है जो मुझे टूनिशा ने भेजा था, क्योंकि वो उसकी विश थी, बकेट लिस्ट की पहली विश थी टूनिशा की कि उसको एक पेट चाहिए, बिकॉज वो मेंटली बहुत सफर कर रही है और उसको प्यार चाहिए किसी से। वो एक डॉग लेना चाहती थी और ये उसने तब मुझे भेजी थी कि आप ही सी मम्मा को बोलती है, एक तरफ के डर लगता है, दूसरी तरफ वो इतने बड़े कुत्ते के साथ लेटी हुई है। आप देख सकते हैं, ये आप सबको दिया जाएगा। कुत्ता। रही बात टैटू की, टैटू यहाँ पे कोई किसी को जबरदस्ती नहीं बनवा सकता। आपके ऊपर कोई भी सुई नहीं लगवा सकता जबरदस्ती। टैटू उसकी दूसरी बकेट लिस्ट विश थी। उसने जो इंस्टा पे पोस्ट भी किया है, जब उसने टैटू बनवाया था, उसने कैप्शन में बहुत क्लियरली लिखा है बकेट लिस्ट एंड डन। एग्जैक्टली मैं उसके लिए वो थी जो उसकी बकेट लिस्ट क्लियर करवा रही थी, क्योंकि वो आप ही से सब कुछ शेयर करती थी, वो अम्मा से सब कुछ शेयर करती थी। बात रही आप ही और अम्मा की, हमें यहाँ पे शिजान के या शफक के जितने भी जानने वाले हैं, दोस्त हैं, वो इनके कॉन्टेक्स्ट में हमें आपी और अम्मा बोलते हैं। हम हैं आपी और अम्मा। हम जब सपोज मैं किसी और अदर कास्ट के फ्रेंड के घर पे जा रही हूँ, माई फ्रेंड इज हिंदू, और मैं उसकी मासी से मिलती हूँ, मैं उनको ऑटोमेटिकली मासी ही बोलूंगी। इट इज वेरी ऑब्वियस। आप लोगों के भी फ्रेंड्स होंगे, आप लोग उनके पेरेंट्स को या भाई बहनों को मम्मी पापा भैया भाभी यही करके बोलते होंगे ना, तो ये तो एक बहुत जनरल सी चीज है। इन सब चीजों से धर्म बदल, ये इतना गंदा, इतना उसको इतना गलत और मोड़ मरोड़ दे के दिया है। बताया है कि बस फंस जाए, फंस जाए, मतलब ब्लैकमेलिंग, ब्लैक मैजिक, हिजाब, ब्लैक मैजिक क्या था? ये ब्लैक मैजिक, व्हाट इज ब्लैक मैजिक? सीरियसली एक्चुअली आप मेंटल हेल्थ को छोड़ के, वो पॉइंट हटा के आप सब कुछ बोल रहे हो। आपने एक बार नहीं बोला कि मेरी बच्चे की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी और मैंने ध्यान नहीं दिया। तुनिशा ने हमने 2018 में उसने एक आर्टिकल निकाला था जिसमें उसने बहुत क्लियरली बोला है कि मुझे मेरी ग्रैंड मदर और मेरी कजन सिस्टर के डेथ के बाद से मैं बहुत एंजाइटी से निकल रही थी। मैं सेट पे जाती थी तो मुझे ज़ॉम्बी फील होता था। वो लड़की इतना क्लियरली बोल के गई है, और उनकी मम्मी अभी भी इसी डिनाइल में है कि उनकी बेटी को सिर्फ ओसीडी था। वो काम नहीं करना चाहती थी, लेट मी क्लियर दिस। उसको घूमना था, उसको दुनिया देखनी थी, वो कभी बाहर नहीं निकली। पहली बार हमारे साथ बीच पे गई थी वो बच्ची, फॉर गॉड सेक। ताना पानी, और वो बहुत खुश थी, वो बहुत खुश थी, उसने पहली बार बाहर की जिंदगी देखी। और मैं एक बात बोलूं, हमें बहुत फक्र है कि हमने 5 महीने उसको बहुत खुशी दी है, बहुत खुशी दी। काश हम उससे पहले मिले होते, और जितना साल वो जी है ना बच्ची, हम उसको शायद और खुशी दे सकते। सीना ठोक के ये बात बोलती हूँ मैं। तो क्या उनकी मम्मी उन्हें बाहर जाने नहीं देती थी? नहीं जाने देती थी, वो बहुत फोन करती थी। ये बात पुलिस कर रही है इन्वेस्टिगेट कि उनको कितने कॉल्स। जब मैं लद्दाख में थी टूनिशा के साथ, मेरे फोन पे मिस्ड कॉल्स हैं
बैक टू बैक कॉल, मतलब उठाया, हाँ जी मम्मा, हाँ टुन्नू खाना खा लिया, हाँ जी मम्मा, अच्छा मैं अभी सोने के लिए लेटी हूँ, कट टू वापस फोन। वो इतने फोन करती थी कि टुनिशा फोन फेंक दिया करती थी अपना। ये मेरे सामने हुआ है, ये पूरी यूनिट के साथ होता था, क्योंकि वो यूनिट में भी सबको फोन लगाया करती थी। अभी उन्होंने अपने स्टेटमेंट एक सेकेंड अभी उन्होंने अपने स्टेटमेंट में, जहां भी वो बैठी होंगी, आई डोंट नो, मैं नहीं देखा, उन्होंने एक चीज बोली कि जिस दिन टुनिशा ने, मेरी बच्ची ने जिस दिन ये किया है, ये हादसा हुआ है, उस दिन उससे उनकी बात हुई थी और उस बात में वो इसने ये कहा था, और वो बहुत हैप्पी थी, उसने ये कहा था कि मम्मा मुझे क्रिसमस मनाने जाना है। तो उन्होंने ये कहा कि बच्चा कोई बात नहीं है, मैं तेरे ईपी से बात करती हूँ और मैं तेरी टिकट कराती हूँ, अगर तुझे छुट्टी मिल जाती है तो मैं तेरी टिकट कराती हूँ। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि 2 एल्बम सॉन्ग वो साइन कर चुकी थी और करे नहीं थे, वो करना नहीं चाहती थी। वनीता जी ने वो साइन करवाए थे म्यूजिक एल्बम। 24 तारीख की रात की उसकी फ्लाइट की टिकट हो चुकी थी, क्योंकि 24 को जिस दिन उसने ये सब किया है, 12 से 1 बजे के बीच में मेरी उससे फोन पे कॉन्वर्जेशन हुई है मेरी उससे, बहुत लाइट नोट पे उसने मुझे ये चीज बोली थी कि अम्मा मैं जा रही हूँ, क्योंकि मेरे बेटे का बर्थडे था, छोटे वाले का, और 25 को क्रिसमस डे पे और 24 को नाइट में हम लोग उसका कुछ करने वाले थे। तो वो उसको भाईजान बोलती थी। उसने बोला कि अम्मा मैं जो है वहीं से चंडीगढ़ से उसके लिए गिफ्ट लेकर आऊंगी, आप शब्बी भाईजान को बोलना कि मैं वहीं से लेकर आऊंगी। तो मुझे ये चीज पता थी कि वो जा रही है, 25 का उसका शूट था और 26 को वो वापस आ रही है। आने के बाद वो वापस से हमसे मिलने वाली थी। 15 या 16 तारीख को उसकी डेट दे दी गई थी कि ये अवेलेबल नहीं है, पेंडिंग वर्क है और शूट रिगार्डिंग उसको चंडीगढ़ जाना है। और आप मिसगाइड कर रहे हो, उन्होंने सबको मिसगाइड किया कि वो खुश थी, वो ये एल्बम ही नहीं करना चाहती थी। आपने कहा कि उसकी टिकट नहीं हुई थी, मैं करवाने वाली थी और मैं उसमें उनके प्रोडक्शन में छुट्टी के लिए बोल रही थी। टिकट तो ऑलरेडी बुक थी उसकी, आने की और जाने की दोनों की थी, छुट्टियां ऑलरेडी लगी हुई थी। वो ये सॉन्ग इसलिए नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसका फेस खराब हो रहा था बहुत ज्यादा। उसने मना किया था कि मैं इस फेस के साथ शूट नहीं करना चाहती अम्मा, मैं ये शूट नहीं करना चाहती हूँ। बट उसको फोर्स किया गया एज यूजुअल, जो उसको अभी तक काम करवाया गया है फोर्सफुली ही करवाया गया है उस बच्ची से काम। वो बच्ची काम नहीं करना चाहती थी, वो शूट पे जाना ही नहीं चाहती थी, उसको रेस्ट करना होता था। मतलब एक सवाल लगाया गया है कि सृजान ड्रग्स लिया करता था, इस पर आप लोग का क्या कहना है? बिल्कुल गलत आरोप है ये, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने तो ये भी बोला है, मारने पे ही आपको जवाब दिया है। वो तो ये भी बोल रहे हैं कि ब्लैक मैजिक किया है। हाँ। तो उन्होंने तो कोई जगह छोड़ी ही नहीं है। हमें हमारा पक्ष रखने दीजिए। सुनिए, हमारा पक्ष रखने दीजिए, उसके बाद सवालों का जवाब देता हूँ। हमारा पक्ष अभी तक पूरा हुआ नहीं है। कुछ चीजें मुझे We will keep it little short and sweet, not very long. Actually. नहीं, ये स्टोरी लॉन्ग है, तो आपको पूरे पेशेंस के साथ वो स्टोरी सुननी पड़ेगी। आपने 3-4 उनके इंटरव्यू कर लिए, तो भाई अब हमारी भी सुन लो, हम तो पहली बार आपको सुनना पड़ेगा। आप शॉर्ट हुआ है अपना पक्ष रखा ही नहीं है। आप लोग ही चाहते थे ना कि हम लोग सामने आके बोले, आज हम सामने बैठे हैं। जहाँ तक ड्रग्स की बात है, मेरा भाई कोई ड्रग्स नहीं करता था, पुलिस ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर चुकी है, यहाँ पे ये बात होती है खत्म। आप बोलिए, लेकिन आप रिलेशन पे बोलिए कि उनके बीच क्या कोई रिलेशन था? आ रहा हूँ। वही आ रहे सर, वही आ रहे। वो मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ। बोलिए सर, आप बोलिए शैलेंद्र जी बोलिए। आप कर लो पहले उनसे। नहीं, आप पहले बोलिए, सवाल कर रहे हैं। पहले आप क्लियर कर दो। हाँ बोलिए। क्या उनके बीच कोई रिलेशन था? बहुत अंडरस्टैंडिंग का रिलेशन था उनके बीच, बहुत अंडरस्टैंडिंग और बहुत केयरिंग रिलेशन था उनके बीच, जो इन लोगों ने, क्योंकि टुनिशा की मदर नहीं चाहती थी कि शिजान के साथ उसकी शादी हो, ये बोला गया टुनिशा की मदर के थ्रू, और इनका बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला रिलेशन था, जहां पे शिजान ने ये चीज बोली है कि टुन्नी काम करते, तू अपने आप पे ध्यान दे, तू अपनी लाइफ जी, मैं नहीं चाहता तू किसी पे भी डिपेंडेंट रहे, साथ में काम करते हैं, टाइम देते एक दूसरे को, और दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इस चीज को माने हैं और आगे बढ़े हैं। बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी दोनों के बीच में, दोनों बच्चे
बहुत प्यारे थे, हैं। और जो उन्होंने बनाया था उसमें उन्होंने शिजान और अपना जो अंतिम शब्द लिखा था, आपके भाई का नाम लिखा था, उन्होंने ना कि अपने माँ का नाम लिखा था। हाँ, तो क्योंकि अंडरस्टैंडिंग जिसके साथ होगी उसी के लिए लिखा जाएगा ना, माँ के साथ नहीं थी अंडरस्टैंडिंग। एक मिनट, और वहाँ पे ये लिखा गया था कि Shizan is blessed to have me as a co-actor। इसके अलावा कुछ नहीं लिखा है, वो सुसाइड नोट नहीं है। सुसाइड नोट में नहीं आता है, प्लीज इसको ना और वो घुमाइए। उसने 3 या 4 दिन पहले लिखा था, लेकिन उस रूम में वो वहाँ पे पड़ा हुआ था। क्योंकि 16 तारीख को टूनिशा की तबीयत खराब होती है। एक सेकेंड प्लीज। से पहले शिजान 16 तारीख को टूनिशा की तबीयत खराब हुई है, उन्हीं को बोलने दीजिए, पहले उन्हीं को बोलने देते तो हैं। आप फिर उन्हीं का पक्ष सुन लीजिए। फिर नहीं, आप उनसे सबूत मांगिए ना प्लीज, आप सबूत लीजिए ना उनसे प्लीज। थोड़ी बच्चा हो गया। और अभी एक जन सभी लोग उनकी पसंद से चलो। अभी आप अकेले हो ना, सब हमारी बात पूरी नहीं हुई है, उनको इग्नोर अरे मैम अच्छा नहीं लगता है, मत जाइए, अच्छा नहीं लगेगा। आप बैठ जाइए, अच्छा नहीं लग रहा कैमरा पे, बैठ जाओ। आप बैठ जाइए। देखिए, श्रीजान खान के परिवार की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी क्योंकि बहुत सारे आरोप हैं जो तुनिशा शर्मा के घर वालों की ओर से और खासतौर पर उनकी मां वनीता शर्मा की ओर से लगाए गए थे। उनका एक एक कर जवाब देते हुए यहां पर श्रीजान खान के परिवार के लोग यहां पर नजर आए, क्योंकि आरोप धर्म परिवर्तन के भी लगाए गए थे, जबरदस्ती दरगाह में ले जाने का भी लगाया गया था। इन सब का जवाब खुद श्रीजान खान की बहन फलक नाज ने दिया। उनकी ओर से यह भी कहा गया कि अब इस तरीके से इस पूरे मामले को मोल्ड करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक एक सबूत इस वक्त श्रीजान खान के परिवार के पास है। 23 तारीख का एक एपिसोड बताया जहां पे तुनिशा ने मैंने आपको कुछ देर पहले 23 का एक इंसिडेंट बताया जहां पे तुनिशा पार्थ के रूम में आके क्या किया क्या नहीं किया। अगर वो दोनों का रिलेशनशिप होता, अगर वो दोनों इतने करीब उस समय थे, तो वो शीजान को एज अ को एक्टर ट्रीट नहीं करती। शीजान वॉज इक्वली अ को एक्टर एंड अ गुड फ्रेंड फॉर हर। जिस वजह से किसी का भी ये आरोप लगाना कि उस 10 मिनट में उन्होंने उनसे बात की, 15 मिनट में बात की, ये सरासर गलत है। पुलिस के जांच या इंक्वायरी में ये कहीं नहीं आया है। ये जो भी है आरोप सनसनीखेज पवन शर्मा, वनीता शर्मा के तरफ से ही आया है। सर एक बात बताइए, एक दिन पहले उनकी मां से भाई एक आदमी सवाल पूछता है ना, तुम लोग बीच में मत बोलो ना, दे दो ना उसको। हाँ हल्ला क्यों करते हो तुम लोग? सर उनकी मां ने सेट पे जाके उन्होंने शीजान को समझाया था कि शीजान को ये क्या कर रहा है, अगर किसी और लड़की से कमिटेड है तो फिर तुनिशा के मतलब क्यों कर रहा है। तो शीजान ने कहा कि आई एम सॉरी, आपको जो करना है करिए। ये सरासर गलत है। 23 तारीख को शीजान ने अपने फोन से उनकी माताजी को फोन किया, आप जहां भी हैं आप तुरंत अभी इसी वक्त सेट पे आइए। किस कारण से किया था वो मैंने ऑलरेडी आपको कहा है। पार्थ को उन्होंने अपना मोबाइल दिखाया जहां पे एक फांसी का फंदे का फोटो दिखाया था। एंड बीइंग कंसर्न केयरिंग, क्योंकि उनका सगा भाई छोटा ऑटिस्टिक है, उन्होंने उनकी माताजी से अनुरोध किया कि प्लीज आप अपनी बेटी के साथ समय बिताइए, आप प्लीज अपनी बेटी के साथ रहिए, उसे अकेला मत छोड़िए, उसको आपकी जरूरत है। उनकी बेटी को उनके माँ का प्यार कभी नहीं मिला है। अगर उनकी परिवार से, उनकी माताजी से तुनिशा को वो प्यार मिला रहता तो वो प्यार बाहर नहीं ढूंढती। आप इतना बोलिए। वनीता जी चंडीगढ़ में थी जब तुनिशा को 104 फीवर आया था, वो कौन सी डेट थी, डेट के साथ बताओ। तुनिशा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, वो सेट पे थी, शूट कर रही थी और उसको 104 फीवर था। और उसकी मम्मी का मुझे फर्स्ट टाइम तब कॉल आया था
कि मैं बॉम्बे में नहीं हूँ, मैं चंडीगढ़ में हूँ, मेरी प्रॉपर्टी का कुछ तो इशू चल रहा है, जो बड़ी नॉर्मल मेरी उनसे अच्छे से बात हुई थी। और आप प्लीज टुनिशा को घर पे बुला लीजिए, आप उसको देख लीजिए, क्योंकि घर पे उनके नाना जो ऑलरेडी बीमार हैं, उनको कुछ तो चीजों स्किज़ोफ्रेनिया है। हाँ, उनको वो है, तो उसकी वजह से वो अकेली थी, उसके कोई केयर करने वाला नहीं था। मैंने उसको स्पेशली घर पे बुलाया कि हाँ बेटा ठीक है आओ। सेट पे ऑलरेडी डॉक्टर उसको आके देख के जा चुके थे। उसके बाद वो घर पर आई है। बच्ची को 104 बुखार था और उस बच्ची को हमने बर्फ के पानी से पट्टियां रखी, उसकी पूरी बॉडी स्पॉन्ज की है। कहाँ थी उनकी अगले मम्मी? दिन उसने मुझे आई लव यू का मैसेज किया है कि मेरी इतनी केयर कभी किसी ने नहीं की है, आप ही आई लव यू। आपको दिखाएंगे, अभी वो सारे सबूत भी हम आपको सबूत दिखाएंगे। इतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग और रिश्ता था तो फिर आखिर ब्रेकअप कैसे हुआ उन दोनों का? क्योंकि उनकी माँ नहीं चाहती थी, उनकी माँ नहीं चाहती थी। अरे 20 साल की बच्ची की कौन शादी करता है? माँ से कैसे बचा सकते हैं? बायोलॉजिकल माँ से कैसे कोई बचा सकता है किसी को? क्या उनको हम ये कहते हैं कि घर छोड़ दो? क्या ये हल था? 20 साल की उम्र में कौन शादी करता है? अच्छा, कभी उन्होंने इच्छा जाहिर की थी या बताया था? कभी उन्होंने इस तरह की बातें रखी थी कि आप सभी टुनिशा को हेल्प करते थे, आप जिस तरीके से हम अभी भी करते हैं। फोटोग्राफ भेजा तो तभी आपने क्यों नहीं हेल्प किया? आपको कहीं ना कहीं तो माँ को बुलाया तो हमें तो हेल्प करें, पता ही नहीं जो था। उनकी बायोलॉजिकल मदर है उनको बुलाया था। ब्रेकअप करने का मीन्स क्या था? लास्ट मोमेंट पे कोई ब्रेकअप नहीं, लास्ट मोमेंट पे उसकी मदर नहीं चाहती थी कि शिजान मम्मी को फोन कर करके बोलती थी कि 2 महीने से सबसे ज्यादा उसकी माँ खुश थी। 16 तारीख की 16 तारीख को टुनिशा की तबीयत खराब हुई है। आई आस्क यू वन थिंग, मतलब कभी तुनिशा ने या शिजान ने कभी एक दूसरे के बारे में शादी के लिए कभी कोई बात हुई थी आपसे? सिर्फ सिंपल नहीं। अगर आप हमारा पूरा पक्ष सुन लेंगे तो शायद ये सारे प्रश्नों के उत्तर मैं दे रहा हूँ यहाँ पे आपको, थोड़ा समय दीजिए। सुन नहीं रहे हो आप लोग, participation हो रहे हो बहुत तुनिशा ज्यादा। का इसका क्लैरिफाई कर दीजिए ब्रेकअप का कारण। आई एम कमिंग। We are coming on that. Please hold. तुनिशा का ये पहला रिलेशन नहीं था। तुनिशा का ये Guys, please. बोल रहे हैं। मैंने अभी बताया। प्लीज सुन लीजिए, सबको जवाब मिल जाएंगे। प्लीज 5 मिनट के लिए सब लोग शांत हो जाइए। प्लीज सुन लीजिए, प्लीज। तुनिशा का Guys, यार 1 मिनट, अब उनका सुना है कि अपना सुना रहे हैं? थैंक यू। तुनिशा का ये पहला रिलेशन नहीं था। तुनिशा का इसके पहले भी 2 रिलेशनशिप थे जो ब्रेकअप हुए, बट वो कभी नहीं टूटी है। शिजान एंड फैमिली को पिछले 6 महीने से ही जानती है बिकॉज ऑफ दिस शो। और इनका रिलेशनशिप जो कथा कथित कह रहे हैं कि 2 महीने का था, 2 महीने का भी रिलेशनशिप इस तरह से था कि दोनों ने आपस में बातचीत की कि अपने अपने करियर को फोकस करते हैं, लाइफ में आगे बढ़ते हैं। सही वक्त आएगा इस चीजों पे भी हम बात करेंगे। लेट फोकस ऑन आवर करियर। जो क्लियर कट इन्वेस्टिगेशन में प्राइमा फेसी अभी तक हमने सबूत साक्ष्य पुलिस को दे दिए हैं। तो ये ब्रेकअप का जो मुद्दा उठाया जा रहा है, जो उनकी माताजी ने एफआईआर में आरोप लगाए हैं, नॉट ओनली वो सरासर गलत हैं। एफआईआर का पूरा एलिगेशन अगर आप फेस वैल्यू पे ले ले तो शिजान का जो अरेस्ट है इलीगल है। पावर ऑफ अरेस्ट हैज बीन मिसयूज्ड बाय द पुलिस। सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं सीरीज ऑफ जजमेंट में, जितना कहोगे उतना जजमेंट दे दूंगा, लिखा है कि अरेस्ट, डोंट अरेस्ट मैकेनिकली। प्राइमा फेसी पुलिस के पास क्या साक्ष्य आए, क्या इन्वेस्टिगेशन किया, क्या सबूत आए कि शिजान को अरेस्ट करना पड़ा, इन चीजों का अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। सर लेकिन उनकी माँ तो बोल रही है कि अरेस्ट तो हो गया, आप बोल रहे हैं इलीगल है, अरेस्ट नहीं कर सकते। उनकी माँ तो जादू टोने के लिए भी बोल रही है सर। गर्लफ्रेंड की एंट्री हुई थी शिजान की लाइफ में और मिस्ट्री गर्लफ्रेंड से तुनिशा काफी ज्यादा परेशान थी। तुनिशा ने चैट पढ़ा था उस मिस्ट्री गर्लफ्रेंड का और उसके कारण ब्रेकअप हुआ था। क्या कहेंगे सर? कोई एविडेंस था उनकी माँ के बारे में? उनकी माँ के पास कोई भी नहीं। मम्मी देखिए, उनकी माताजी ने जो जो आरोप लगाए हैं वो सनसनीखेज आरोप लगाए हैं ताकि आप मीडिया उस चीज को कैप्चर करो और उस चीज को भुनाओ। मिस्ट्री गर्लफ्रेंड ऐसी कोई नहीं है। जो कोई भी मिस्ट्री गर्लफ्रेंड है उन्होंने ऑलरेडी पुलिस के सामने आके अपना पक्ष रख दिया है।
गर्लफ्रेंड है या नहीं? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लड़की कौन थी जो आई थी पुलिस के सामने? मैं यहाँ पे किसी का मत फ्लिंचिंग करने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं आपको अपना पक्ष, मैं आ रहा हूँ एक। मैं यहाँ पे अगर तुनिशा को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ तो मैं वो मिस्ट्री लड़की को भी प्रोटेक्ट करूंगा। मैं किसी की आइडेंटिटी रिवील करने यहाँ नहीं आया हूँ। सीक्रेट गर्लफ्रेंड थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, सरासर गलत है, सरासर गलत है, बिल्कुल गलत, छुपाया क्यों जा रहा है? बिल्कुल नहीं छुपाया जा रहा है। गर्लफ्रेंड थी ही नहीं। मिश्रा जी 1.5 घंटा किससे बात हुई थी फोन पर? किससे? पुलिस कह रही है कि मौत से पहले 1.5 घंटा किसी से बात हुई थी। किसकी? गर्लफ्रेंड की बात हो रही है। शीजान का ऐसा नहीं है कि उसी दिन किसी से बात हो गया है। शीजान का पूरा सीडीआर साल 2 साल का जो भी पुलिस ने निकाला है उसमें सिर्फ एक दिन का मत देखिए, हर दिन का देखिए। उनका जिससे डिलीट क्यों किया सर? उनका जो भी व्हाट्सएप चैट डिलीट हुआ है पुलिस उसको रिट्रीव करेगी। ये ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, जिस वजह से रिमांड कॉपी में लिखा है 2-2 घंटे तक बात होती थी, जिसके बाद जो है व्हाट्सएप चैट्स भी डिलीट किया। पुलिस के पास और कुछ लिखने के लिए नहीं है, जिस वजह से ये लिखा है। पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेट कर रही है? 15 दिन पहले अगर ब्रेकअप हुआ तो 15 दिन के बाद कोई इस चीज को लेके इंस्टिगेट होगा क्या सुसाइड करने के लिए? बिल्कुल नहीं होगा। सर मिस्ट्री गर्लफ्रेंड का बताइए, दूसरा क्या एक स्टैंड क्लियर कर दीजिए। पुलिस बार बार उस मिस्ट्री गर्ल का नाम लेकर आप कह रहे हैं कि डाइवर्ट किया गया। सच में कोई दूसरा अफेयर था क्या? शीजान का कोई मिस्ट्री गर्ल थी क्या? आप डिनाई कर रहे हैं, एक सेकंड, आप डिनाई कर रहे हैं। अगर डिनाई कर रहे हैं तो लड़की का बयान कैसे लिया गया? फिर कहाँ से पिक्चर में आई? बयान और पिक्चर में आने का रीजन ये होता है जब कभी भी किसी का सीडीआर निकाला जाता है, जिन किसी से आप बात करते हो उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है। वो जो सीक्रेट लड़की है उसको अकेले इन्वेस्टिगेशन में नहीं बुलाया है, और भी जिन लोगों से बातचीत किया उनको भी बुलाया गया है। बिल्कुल गर्लफ्रेंड नहीं थी, नहीं थी। कोई गर्लफ्रेंड नहीं। बिल्कुल घुमाने की जरूरत नहीं है। सीक्रेट जो भी लड़की है उन्होंने अपना बयान पुलिस को दर्ज किया है। ये आप लोगों ने सीक्रेट किया है करके हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। आप ये कह रहे हो कि शीशा के ब्रेकअप के बाद शीजान अभी तक सिंगल है या था? बिल्कुल है। सर राया लबीब की एक राया लबीब नाम की लड़की है जिसने ऑन कैमरा आपको बोला है कि शहजान की अलग अलग गर्लफ्रेंड थी। कौन है? इसके बारे में कौन है, क्या है, कहाँ से आई हमने है? तो कभी नाम भी नहीं सुना। कभी नाम भी नहीं सुना है। तुनिशा की इंस्टाग्राम प्रोफाइल तुनिशा पे की प्रोफाइल क्या पे वो फॉलो करती है उसको? क्या वो उसको फॉलो करती है? 15 मिनट फेम और 2 मिनट फेम, वी आर नॉट गोना डिस्कस दैट बिकॉज इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, हमारा भी और आपका भी। सर फलक से एक सवाल है। फलक, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी फैमिली की अंडरस्टैंडिंग तुनिशा से सब इतनी ज्यादा अच्छी थी, तो आखिर जब आपको ये सारी बातें पता चली कि वो इतनी ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब है, उसकी माँ से वो परेशान है, तो कभी आपने खुल के उससे बात क्यों नहीं की? या फिर जो रिश्ते थे आपके वो आपने उसकी माँ से साझा क्यों नहीं किए? हमने किए थे। ये अच्छा सवाल ये आपने बहुत किया अच्छा सवाल है। प्लीज हमने इधर 13 इधर सितंबर को आइए। यही किया था। उनकी मदर के अभी व्हाट्सएप चैट में आप देख सकते हैं, उन्होंने अपना एड्रेस भेजा था और 13 सितंबर को हम यही क्लेरिफाई करने गए थे कि आंटी ऐसा क्यों है, आप तुनिशा पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो। तो वहाँ पे उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट की थी कि संजीव के साथ वो है, संजीव कौशल के साथ वो है, और हाँ मुझसे गलती हुई है कि मैंने तुनिशा पे ध्यान नहीं दिया है, मैं तुनिशा को नेग्लेक्ट करती आई हूँ। ये उन्होंने हमारे सामने बैठ के कन्फ्रंट किया है। मैंने तुनिशा के घर से तुनिशा के पिलो की उसको फोटो भेजी कि हाय मेरी टुन्नू कितनी प्यारी लग रही है। उसका वहां पे रिप्लाई आया, आप घर पे हो? मैंने कहा हाँ हम घर आए हैं और आज मैंने तेरी माँ की बहुत क्लास लगाई है, आंटी को बहुत सुनाया है। तो उसने बोला अच्छा फिर क्या बना? आई सेड मैं मिल के बताऊंगी। लेकिन मैम जिस तरह तुनिशा के फैमिली ने शीजान पे उनको आरोप लगाया, रिश्ते पे आरोप लगाया है कि डिप्रेशन की वजह से, शीजान के ब्रेकअप के डिप्रेशन की वजह से उसने सुसाइड किया है, तो आपको क्या लगता है कि उसने जो सुसाइड किया उसका कारण, डिप्रेशन का कारण क्या उसकी माताजी है? क्या उनके जो रिलेशन की आप बात कर रहे हैं वो सारी चीजें? उसके डिप्रेशन का कारण उसके बचपन का चाइल्डहुड ट्रॉमा है। वो बचपन से उस ट्रॉमा को लेती आ रही है। एक 20 साल का बच्चा 10 साल के दिमाग के साथ वो उस ट्रॉमा को बैगेज के साथ खींचती आई है। काश के उसको काम पे फोर्स पे नहीं, काम के लिए फोर्स ना किया जाता, उसको ब्रेक दिया जाता, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता, तो शायद आज तुनिशा शर्मा हमारे बीच होती। बट मैम एक्सक्यूज मी, एक वीडियो टेडेक्स की शीजान की वायरल हो रही है जिसमें उसने अपनी चाइल्डहुड के बारे में कहा, जब मैं 7 साल का था मैं तब से ट्रॉमा झेल रहा हूँ, मेरे मम्मी पापा की आपस में नहीं बनती थी, मेरे लैंडलॉर्ड ने मुझे हैरेस किया है, अब्यूज किया है। उसका क्लैरिफिकेशन भी दीजिए। उसका क्लैरिफिकेशन
आपको लेके उसका क्या इस केस से रिलेवेंट क्या है? यहाँ पे इंस्टिगेट करने की बात हो रही है ना नहीं, society की। लेकिन है, एक सेकेंड, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि वो भी वो ट्रॉमा झेल चुका था। हम लोग इस चीज को इसीलिए हमें मालूम है कि मेंटल हेल्थ सबसे ऊपर होती है।